हेलो स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 8 के लिए खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है और ये आपको गारंटेड आता ही होगा। पर आज मैं आपको उसको समझाने वाला नहीं हूँ, आज मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं आज ये क्वेश्चन आंसर से आपको कितना बेनिफिट होता है, क्या ग्रामर आता है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर लर्न होता है कि नहीं। तो यहाँ पर सीधी तरीके से हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो आपको उत्तर देना है। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी यानी कि दादी माँ की उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने से वो जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। देखो कितना जिम्मेदार और समझदार है। खिलौने और मिठाइयां खरीदने से तो पैसे की बर्बादी होती है। ऐसा सोचकर ही हामिद ने कोई नई चीज, अच्छी चीज यानी कि चिमटा खरीदने का सोचा। आप भी उसके जैसे ही स्वभाव वाले होंगे जो जिम्मेदारी वाला अच्छा काम करते होंगे, है ना। चलो दूसरा प्रश्न है। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है, अथवा हामिद ने चिमटे को सर्वोपरिता यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया। तो हामिद बड़े ही गर्व के साथ अपने साथियों को बताता है कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। अगर मैं उसको कंधे पे रख देता हूं तो बंदूक जैसा हो जाता है, हाथ में ले लेता हूं तो फकीरों का चिमटा हो जाता है, और चिमटे से मैं मंजीरे का काम भी बना सकता हूं। यही चिमटा जमा कर दे दूं तो सारे तुम्हारे खिलौने की जान निकल जाएगी। इस चिमटे से बहादुर शेर के जैसा है। वह आग, पानी, आंधी, तूफान से बराबर डट कर सामना कर सकता है। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और इस तरह से हामिद का चिमटा सबके ऊपर सर्वोपरिता सिद्ध हो जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? स्नेह का मतलब होता है प्रेम और क्रोध मतलब गुस्सा। हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी को कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक का उसके ऊपर न्योछावर हो जाती है। कौन? बूढ़ी अम्मा। तो आप भी बाहर से अपने लिए नहीं पर माता पिता और घर में उपयोग हो सके ऐसी जरूर चीज खरीदिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अमीना ईद के दिन निराश क्यों हो गई थी, अथवा तो बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उत्तर है बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा, वो दोनों और उसकी बहू दोनों चल बसे यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सिर्फ उसके पास उसके बेटे का बेटा यानी पोता जिसका नाम था हामिद वो बचा हुआ था। हामिद के पास न तो जूते थे और ना ही ढंग के कपड़े थे। दिन में ईद के दिन आमीना ने घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में सिर्फ 5 पैसे पड़े थे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी कारण से, इसी बदहाली यानी खराब के कारण से, खराब हालत के कारण से अमीना बीबी यानी कि जो बूढ़ी अम्मा है वो उस दिन को निराशा के कारण से इस ईद को कि निगोड़ी ईद क्यों आई, अगर नहीं आती तो घर में मस्त सब शांति से चल रहा था, इसलिए उसको कोस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? अब गांव के दूसरे लड़के अपने अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे थे और हामिद के बेचारे माता पिता तो मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर करना है और हामिद के पाँव में बेचारे के पास जूते भी तो नहीं थे। आमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे और परेशानी होगी, और उसके जेब में कितने थे? सिर्फ 3 पैसे थे। इन्हीं कारण से हामिद मेले में जाने लगा और इसके कारण से आमीना को थोड़ी चिंता यानी चिंतित होती है। क्वेश्चन नंबर 6। ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जाने लगे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे, साथ वाले का इंतजार करते। ईदगाह जाने के मार्ग बड़ी ही बड़ी इमारत आई, अदालत आई, कॉलेज आई,
कला घर आए, इतने सारे सुंदर सुंदर रास्ते आए, हलवाइयों की दुकान खूब सजी हुई थी और एक दुकान पर तो ढेर सारी मिठाइयाँ थी। इस तरह से गांव से जब वो ईदगाह जाते हैं शहर के रास्ते, तो बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7, हामिद ने साथियों में कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो मेले की दुकान में तरह तरह के खिलौने तो होते ही हैं। महमूद ने खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदा। किसने? महमूद ने, याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे मोहसिन की। तो मोहसिन ने एक बिश्ती, जो पानी पिलाता है ना, उसको बिश्ती कहते हैं। उसके पास बड़ा सा चमड़े का पाउच होता है, वो सबके घर पे पानी पिलाता है, तो उसको बिश्ती कहते हैं। तो मोहसिन ने एक बिश्ती लिया और बिश्ती की झुकी हुई कमर और मशक जो होता है ना पाउच, उसको मशक कहते हैं, वो उसके हाथ में था। नूरे ने एक वकील पसंद किया और सम्मी ने एक खंजरी पसंद की। इस प्रकार से हामिद के सारे साथियों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे, पर हामिद ने नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे ना। अच्छा ये बताओ, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथी के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आया? तो उसका उत्तर है कि मिठाइयाँ खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े ही लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली कि मुझको एक भी नहीं दे रहे हैं। इतनी मिठाइयाँ खाने का उसका मुंह सड़ जाएगा, फोड़े पड़ जाएंगे, फुंसियां निकलेगी और जबान तो चटोरी हो जाएगी, बार बार कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाने को मांगेगी, है ना। उसको जबान को चटोरी कहते हैं। तब मिठाइयों के लिए उसके लोग घर में पैसे चुराएंगे और घर वालों से धड़ाधड़ मार खाएंगे। इस तरह से कितने सारे उसके मन में विचार आए। अम्मा चिमटा देखकर मुझे दुआएं देगी, इन लोगों के खिलौने के कौन से दुआ मिलेगा। इस प्रकार से हामिद के मन में खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चिमटे पर मोहित होकर हामिद के साथियों ने क्या सोचने लगे? तो हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया। उससे प्रभावित होकर दूसरे लड़के सोचने लगे कि काश हमने भी चिमटा लिया होता। अब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले से बहुत दूर आ गए हैं। बड़ों ने जिद करके तो भी चिमटा नहीं मिल सकता है। सचमुच ही टूट फूट कर जाने वाले इस खिलौने का क्या भरोसा, जबकि हामिद के पास तो चिमटा है जो बरसों तक चलेगा। चिमटे पर मोहित होकर बाकी सारे साथी हामिद का ये जो खिलौना है उसके ऊपर खुश हो गए और अपने खिलौने पर पश्चाताप करने लगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसको समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में से हामिद लाया तो कोई काम की चीज नहीं लाया, और लाया तो चिमटा उठा लाया। इससे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि कितना बेवकूफ लड़का है, दोपहर होने आई और इतने में कुछ न खाया न पिया। इस समय हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना थोड़ी देर तक दुखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, अमीना ने दामन यानी कि आंचल होता है ना, उसको दामन कहते हैं, फैलाकर हामिद को दुआएं क्यों दी? हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तल तवे पर जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चे का इतना त्याग, इतना अच्छा सद्भाव और विवेक देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उसे यह सोचने आश्चर्य हुआ कि दूसरे बच्चों को खिलौना खरीदना, मिठाइयाँ खाते समय यह अपने मन के काबू कैसे रख सकता होगा। अपने प्रति पोते का स्नेह देखकर वो गदगद हो जाती है। सही में वात्सल्य की ये आवेश में अमीना ने अपना दामन फैलाकर ईश्वर के पास, खुदा के पास हामिद के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। अब बात करेंगे टू लाइन आंसर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले ही क्यों कर लेना चाहते थे? तो उसका उत्तर है, गांव के लोग सोचा कि ईदगाह पहुंचना और वहां के लोगों से मिलजुल कर घर लौटने में दोपहर तो हो ही जाएगी, इसलिए वे ईदगाह जाने से पहले अपने अपने सारे काम निपटा लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, किन अभावों से बावजूद हामिद प्रसन्न था? हामिद के माता पिता नहीं थे, उसके घर में अनाज भी नहीं था, पाँव में जूते भी नहीं थे और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे। फिर भी हामिद क्या था? प्रसन्न। देखो, सुख का मतलब पैसा नहीं है और सुख का मतलब कपड़े भी नहीं है, सुख का मतलब जूते और मोबाइल भी नहीं है, सुख का मतलब हुआ मन में खुश रहना, प्रसन्न रहना। यही बात हमें हामिद सिखाती है बच्चों, है ना। अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? अभी अब हमने सीखा।
हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो उसका उत्तर बहुत अच्छा है। हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे में से एक भी पैसा खर्च नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसे को बर्बाद करना कोई चरखी में थोड़ा बैठेगा, इसलिए उसने नहीं बैठा था। दुकान पे कैसे कैसे खिलौने थे? तो अलग अलग प्रकार के थे, जिसमें सिपाही थे, गुजरिया था, राजा था, वकील था, भिश्ती था, धोबिन था, और इस तरह से तरह तरह के कितने सारे खिलौने थे। और उस खिलौने के अंदर बहुत सारे ऐसे थे जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी के अभी सजीव हो जाएंगे, ऐसा उसको लग रहा था, है ना। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन। हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? लोहे की दुकान पर उसे चिमटा रखे हुए जिन्हें देखकर हामिद ने अपनी दादी के पास चिमटा नहीं था इसका ख्याल आया। चिमटा खरीदने का विचार हामिद को लोहे की दुकान के पास आया और इसके कारण से बेचारा वहां पर ही रुक जाता है। हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज क्यों लगा? आगे हमने कर लिया। हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं है? ये भी हमने कर लिया। बड़ों की दुआओं पर बारे में हामिद का मानना क्या था? तो हामिद ये मानता था कि अच्छा, अगर हम अच्छा काम करें तो बड़े लोगों को हमें दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह ताला के दरबार में पहुंच जाती है और हमें तुरंत ही अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं। अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? ये हमने आगे भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, वन लाइन आंसर। याद रखना, वन लाइन आंसर के अंदर सीधा कॉपी करना है। रमजान, तो उत्तर देखो रमजान। ईद, ईद के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं? तो नमाज पढ़ते, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। दुकान में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो यहाँ पर आपको सारे आंसर लिखे हुए हैं, है ना। रमजान के दिन ईद क्यों मनाई जाती है, किस महीने? तो क्या रमजान के महीने में 30 रोजे की, आपको लिखना है 30 रोजा, ठीक है। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाते हैं ना पीते हैं, यानी कि उपवास, यानी कि रोजा रखते हैं, ठीक है। रोजा किसके लिए होता है? तो बड़े बूढ़ों के लिए होता है। हामिद कैसा लड़का था? तो हामिद के बेचारे के माता पिता नहीं थे, गरीब था और सूरत में दुबला पतला लड़का था। आगे है, हामिद किसके साथ रहता था? बूढ़ी दादी अमीना जी के साथ। हामिद के पिता की मृत्यु हैजे, एक बीमारी का नाम है हैजा, उसमें हो गया था। हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उसको लगा 3 पैसों के लिए 1 पैसा, मेरे पास तो 3 पैसे हैं, अगर 1 पैसा हिंडोलो में जरा सा चक्कर के लिए लगा दूंगा तो बर्बादी होती है, इसलिए वो नहीं बैठा। महमूद और मोहसिन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? वो आगे हमने कर लिया। नूरे के मेले में क्या खरीदा? ये भी कर लिया। हामिद ने चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो यहाँ पर बताया कि चिमटा बंदूक बन सकता था, फकीरों का चिमटा बन सकता था, और मंजीरे का भी काम कर सकता था। आगे है, महमूद ने हामिद ने अपना साथी क्यों बनाया? क्योंकि हामिद ने चिमटा बहुत ही प्रभावित कर दिया था सबको, इसलिए उसने अपना फ्रेंड बना लिया, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अमीना को क्रोध क्यों आया? ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू जब भी लिखो तो उसके अंदर हमेशा आपको क्वेश्चन लिखना है। गांव में बड़ी ही हलचल थी, क्यों? क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ऑप्शन क्या आएगा? क। अमीना का दिल कचोट रहा था, क्योंकि क्योंकि लिखा है हामिद के मेले में अकेले भेजने के लिए उसका अच्छा नहीं लग रहा था। ऑप्शन आएगा अ। चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। ऑप्शन आएगा क, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, मोहसिन ने हामिद को बुद्धू क्यों कहा? क्योंकि वो उसे चिमटा खरीदना था, तो अब ऑप्शन आएगा ब। दूसरे लड़के को भी चिमटा खरीदना चाहते थे, क्योंकि हामिद ने चिमटे में सबको मोहित कर लिया था। ऑप्शन क्या आएगा? ठीक है ना, ओके चलो, यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन क। उसके बाद अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया है उसने हामिद के त्याग और सद्भाव के लिए विवेक जैसे गुण दिए थे। ऑप्शन आएगा ब। इस तरह से एमसीक्यू भी हमेशा आपको पूछा जाएगा। अब आपको पूछा जाता है वो है ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह आपको आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट के अंदर आएगा, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। रोजे बड़े बुजुर्ग के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद होती है। उसने अपनी जेबों में कुबेर का खजाना था, तो आंसर आएगा कुबेर। हामिद के पापा हैजे के अंदर मृत्यु हो गए थे।
अमीना जो है उसको अम्मा कहता था, और हामिद का ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब आते हैं ब्लैंक्स, तो यहां पर भी उसके राइट आंसर्स दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं। जैसे फर्स्ट में आता है रोजे, हामिद, भाग्यहीन, दुआए, महमूद और ईदगाह। इसको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर लिखना है, ठीक है। अब आता है हमारे थोड़े अलग अलग नए प्रश्न, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर है कि आप अगर चिमटे का प्रयोग करने की जगह रुमाल जैसा प्रयोग करते तो कैसा होता, तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया, आप इसके अलावा कोई और भी शीर्षक रख सकते हो क्या। अब शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल होता है, तो टाइटल रख सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे टाइटल होते हैं, जैसे यहाँ पर है हामिद ईदगाह के मेले में, आप ये रख सकते हो। दूसरा है हामिद और उसका चिमटा, ये बहुत ही अच्छे है। पर हमेशा जो लेखक होते हैं हमसे ज्यादा बुद्धिशाली, ज्ञानी और विद्वान होते हैं, सो बेटर हम उसका ऑपोजिट में तो नहीं जाएंगे, पर हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो। उसके बाद है नीचे जो परिच्छेद लिखा है उसको पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहले का प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार में कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। उसका उत्तर है ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि महर्षि दधीची और उसका त्याग असुरों को विनाश के लिए, राजा शिबी, महर्षि दयानंद और जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो ये तीन अलग अलग ऑप्शन थे। ऋषि मुनि ने हमें क्या सीख दी है, तो ऋषि मुनि ने सीख दी है कि जो बेघर होते हैं ना उसको आश्रय दो, दिन दुखियों को मदद करो, शारीरिक और आर्थिक जो भी आप कर सको, भूखे को भोजन देना चाहिए, यही विद्वान ने हमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होती है, यदि सभी लोग सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार का कार्य करें तो हमारा देश की हमेशा उन्नति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, दो यहाँ पर वर्ड है आश्रित और अवनति, उसके ऑपोजिट दो, तो आश्रित का है अनाश्रित, अवनति का उन्नति। उसके बाद है परिच्छेद में अपने साथी से पूछने के लिए तीन प्रश्न बनाओ, तो यहाँ पर तीन प्रश्न कौन कौन से हैं, तो भारतीय समाज में युगों ने क्या प्रभावित होता है, सभी धर्मों का मूल क्या है, और परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक यानी टाइटल, तो है परोपकार की महिमा। तो इस तरह से हमारा होता है कॉम्प्रिहेंशन। ये जब आप 9th में 10th में आओगे तो आपको और कॉम्प्रिहेंशन की जानकारी मिलेगी। नाउ यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, तुम भी हामिद की तरह किसी ना किसी मेले में गए और वहां पर तुमने क्या क्या खरीदा, तो उसके बारे में आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। पर हमेशा याद रखो कि यहाँ से बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, तो आप यहाँ से काफी सारे वर्ड लेकर आप अपनी ऑन भाषा में भी अपने मेले का जानकारी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना होता तो क्या खरीदते, तो यहाँ पर उसका भी आपको आंसर दिया है। जैसे आपके दादी के पास चश्मा नहीं है, चश्मा का बॉक्स नहीं है, अगर वो टूट गया है तो उसकी जानकारी लो और दादी को चश्मा ला के दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधार्थी शब्दों को जगह में सही तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह और पुरानी, तो इसके अंदर उसके समानार्थी दो और यहाँ पर उसके ऑपोजिट देना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे आपको कहानी लेखन करनी है, तो कहानी लेखन में आपको इस तरह से पॉइंट्स देंगे और वो पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे जो हाइफन होते हैं ना उससे अलग कर देते हैं। लास्ट में हमेशा आप उस कहानी के एंड में मोरल देना पड़ता है और ऊपर की साइड में ऐसा टाइटल यानी कि शीर्षक देना होता है। हो सके तो दो टाइटल देना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ना सच्ची माँ या फिर न्यायाधीश का फैसला। और आपको हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखना है, देखो थी, था, थू यानी कि पास्ट टेंस में लिखना है, हमेशा कैरेक्टर्स के नाम देकर लिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ वाइज अलग अलग तरीके से कहानी लेखन करनी चाहिए, जो कि कम से कम एक पेज की तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या देना चाहिए, मोरल देना चाहिए, ठीक है। अब निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को आपको पूर्ण करना है, तो यहाँ पर अधूरी कहानी दी है, उसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं वो आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मुहावरे के बारे में। लिखा है बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचना, बाल बांका ना होना, जरा भी नुकसान ना होना, छाती पीट लेना, प्रसन्न प्रकट दुख प्रकट करना, दिल चीरना बहुत दुखी होना, हैजे की भेंट हो जाना यानी हैजे की बीमारी में मृत्यु होना, दिल कचोटना दिल में दुख होना, गले मिलना प्रेम से भेंटना, चूर चूर हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े होना या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाना।
आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा ना करना यानी बिल्कुल भी नहीं देखना, और दिल बैठ जाना, हताश या फिर निराश हो जाना। कलेजा मजबूत करना, हिम्मत जुटाना, रंग जमाना यानी प्रभावित करना, मुंह ताकते रहना, चकित हो जाना, श्लोक रिझाना यानी मर जाना, और माटी का चोला, माटी में मिल जाना, मर जाना या फिर नष्ट हो जाना। तो कितना बढ़िया चैप्टर था। अगर क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे तो आपको और मजा आएगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर अनस्टॉपेबल। बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।